हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी, इतने दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट रीज़न यही था कि हमें आपके लिए, आपको लेकर के कैसे हम एक बेहतर स्ट्रेटजी दे सकते हैं, यानी कैसे हम एक रिजल्ट की गारंटी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, कंटेंट, गाइडेंस, मेंटरशिप दे सकते हैं। उसके लिए हमारी टीम काम कर रही थी एंड फाइनली हम लोग रेडी हैं टू गिव यू द बेस्ट। चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों। उसकी शुरुआत हो रही है इस मास्टर स्ट्रेटजी वीडियो के साथ दोस्तों। इस मास्टर स्ट्रेटजी वीडियो में आपको आज 21 जुलाई से लेकर के 8 फरवरी, जो कि हमारा एग्ज़ाम डेट होगा प्रीलिम्स का, तब तक का 100% क्लैरिटी मिलने वाला है। ठीक है, सो दोस्तों रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। तो आज के दिन हम 3 बातें करेंगे। पहले समझेंगे कि टाइम क्या है, उसके बाद हम एक प्लान लेके चलेंगे जिसमें माइंडसेट प्लस टाइम मैनेजमेंट दोनों की बात करेंगे, एंड देन सीजीपीएससी सूत्र कैसे आपको इस पूरी जर्नी में हेल्प करेगा, उस पर भी छोटी सी बात करेंगे। ये है आपका मेंस का सिलेबस दोस्तों। शुरू करते हैं। पहला तो भाषा, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश। उसके बाद आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, पब एड एंड देन सीजी हिस्ट्री। देन उसके बाद आपको साइंस पढ़ना है। पेपर 5 में आपको इंडियन इकोनॉमी, सीजी इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। देन यू नीड टू स्टार्ट विद द फिलोसफी, सोशोलॉजी, ट्राइब्स। फाइनली आता है पेपर 7। तो ये आपका सिलेबस है। मेरा जो रिकमेंडेशन है, आप अपने आप को पहले समझो, आप हो कहाँ पे, आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो। अब ये असेस करने का सबसे आसान तरीका क्या है, हाँ, सिलेबस में बहुत क्लियरली पॉइंट डिफाइंड है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे जीएस पेपर 3, पेपर 5 जो है मेरा टोटल, इसमें क्या दिया है, कैसे दिया है, देखो। नेशनल पर कैपिटा इनकम, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी, चेंजेस इन द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो हर एक पॉइंट का क्या आपका 15 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से नोट्स रेडी है? अगर यस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। सिंपल। क्यों? क्योंकि अब आपको क्या करना है, 3 काम, रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीजी वाला पार्ट तो खैर आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे है, तो अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे अभी करते हो बढ़िया, अदरवाइज आपको नया वाला इकोनॉमिक सर्वे अगले मेंस के लिए करना पड़ेगा। देन ज्योग्राफी, हर एक पॉइंट, जैसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो क्या अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपका 15 मार्क्स का नोट्स रेडी है? अगर आंसर हाँ है तो ठीक है, अगर नहीं है रेडी, तो उन सारे पॉइंट्स को आप लिखते जाओ, जॉट डाउन करते जाओ सिलेबस वाइज। जैसे पेपर 1 में मेरे 20 टॉपिक बचे हैं, पेपर 3 में मेरे 15 टॉपिक बचे हैं, पेपर 5 में मेरे 10 टॉपिक बचे हैं। इस टाइप का आप एक लिस्ट बना लो, और वो जो डायरी है, आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि मुझे इन टॉपिक्स को ख़त्म करना है। अब सवाल आएगा कब तक, चलिए उस पर बात करते हैं। ये दोस्तों मास्टर प्लानर है। हम आज कहीं यहाँ खड़े हैं। आज का डेट क्या है? आज का डेट है 21 जुलाई 2025। ठीक है, तो 21 जुलाई 2025 से लेकर के हमें कहाँ तक जाना है, 8 फैब 2026 तक। सिंपल, प्री तक। तो हमारे पास मेजर कौन से महीने बचे? अगस्त बचा, सितंबर बचा, अक्टूबर बचा, नवंबर, दिसंबर एंड देन जनवरी। ठीक है, तो आपको अभी काम क्या क्या करना है? आपको अभी मेंस का अपना बाकी सिलेबस करना है, मेंस को लेकर के रिवीजन करना है, उसके बाद प्रीलिम्स के लिए रिवीजन करना है। टेस्ट सीरीज हो सकता है आपने ज्वाइन किया हो, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज के हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। देन आपको प्री में जाके घुस जाना है। फिर सी जी जी एस आप चला ही रहे होंगे पैरेलली, आपको पता है कि सी जी इज़ द किंग मेकर। एंड देन लैंग्वेज, कई बार बच्चे होता है कि सर हम लोग ग्रामर पोर्शन रेगुलरली करते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लान है, इतनी सारी चीज़ों को अगर आप साथ में लेके चल रहे हैं तो। अब बात आती है प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो प्लान वही होता है भैया जो आप एटलीस्ट अचीव कर सको, राइट, और आपको डर भी ना रहे। उसका सिंपल तरीका ये है कि मेंस आप जितने टॉपिक है, मैंने क्या बताया था आपको कि आपके पास जितने भी टॉपिक बचे हैं, जैसे ये बताया ना 20-15, ये सारे के सारे टॉपिक आप कोशिश करो कि 30 सितंबर तक आप कंप्लीट कर लो। 30 सितंबर तक आप कंप्लीट कर लो, और उसके बाद 15 दिन के अंदर उसका प्रॉपर रिवीजन कर लो। 15 अक्टूबर तक आपका ये रिवीजन कंप्लीट हो जाए इन टॉपिक्स का, और बाकी जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो उसका रिवीजन अभी चलाते रहो। और इसी रिवीजन के बेसिस पे आप अपनी टेस्ट सीरीज़ का प्रॉपर आंसर राइटिंग करते रहो। अब अगर मान लो, हो सकता है आपका फीडबैक कोचिंग वाले दे ही रहेंगे, अगर आप चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो और अपने सीधे के सीधे आंसर शीट भेज सकते हो। वी विल गिव यू फीडबैक टू ईच ऑफ यू इंडिविजुअली, याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद
टेस्ट सीरीज अगर आप चाहते हो, अगर आपके दिमाग में तब भी कोई डाउट है, अगेन आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ एंड देन यू टाइप कि सर ये वाला टॉपिक है, कैसे करें, क्या करें, और तो कंटेंट को कैसे प्रायोरिटाइज करना है उस पर मैं आगे बात करूंगा, बट ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 से आपकी प्रीलिम्स को लेकर के तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे आप मेंस मोड को ऑफ करोगे, प्री मोड को चालू करोगे। मैं बार बार बोलता हूँ अपने बच्चों को, यार छत्तीसगढ़ में तो आपको मास्टर होना है। छत्तीसगढ़ में मास्टर होने के लिए जो बन पड़े, जितना आपको मेहनत लगे करो, और छत्तीसगढ़ को आप चलाते रहो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, चाहे वो प्री के लिए पढ़ रहे हो, बट दैट शुड रन कंटिन्यूअसली। इंडियन पार्ट तो हेल्प करेगा ही, बट प्री निकालने के लिए आपका छत्तीसगढ़ जीएस शुड बी 100%, ठीक है। फिर आते हैं लैंग्वेज में, तो जो आपका चल रहा है मुझे उसको लेके कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, आप जैसा चला रहे हो चलाते रहो। तो ये है हमारा मास्टर प्लान। अब आप सवाल आएगा कि सर ये जो मेरे पास अभी 2.5 महीने बचा है, इस पे जो मुझे मेंस के टॉपिक करने हैं, ये कैसे करना है। तो देखो यार, स्ट्रेटजी सिंपल है। मेंस में जो सब्जेक्ट है वो 2 टाइप के हैं, एक प्री के साथ ओवरलैप होने वाले, दूसरे प्री के साथ ओवरलैप नहीं होने वाले। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो प्री के साथ ओवरलैप नहीं होते उनको पहले कर लो। उनको पहले इसलिए कर लो क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आपको नोट्स बना करके रख लेना है, जिनको आप ओपन करेंगे 10 फरवरी के बाद। तो अगर ये आप पहले कर लेते हो, आपके दिमाग में एक ब्रीफ आउटलाइन बनी हुई है, वापस आप आओगे, रिवाइज करोगे, ये चीज़ें हो जाएंगी डन, ठीक है। अब ऐसे सब्जेक्ट्स जो प्री के साथ ओवरलैप करते हैं उसको आफ्टर दिस करो। जैसे मान लो आपका पब एड बचा है, सोशियोलॉजी बचा है, पेपर 7 बचा, ये सारा का सारा आप निपटा लो बिटवीन 20 अगस्त, आज से 1 महीना दे रहा हूँ आपको। और 20 अगस्त के बाद 21 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इसके निपटाओ। और इसके निपटाने से फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, कि आपको मेंस से प्री में स्विच करने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, पहले मेंस करना है फिर प्री करना है। चलो अब इसको अगर कंक्लूड करें सिंपल वर्ड्स में, तो आपको कैसे बढ़ना है, आपको अपना मेंस का तैयारी धीरे धीरे कम करते जाना है और प्री की तैयारी धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। मे बी अगस्त से अगर आप बोलो 5% आप प्री का पढ़ रहे हो, तो ये 15 अक्टूबर से आपका क्या हो जाएगा, 100% प्री हो जाएगा। ये मेरा आपके लिए सजेशन है, ठीक है। तो अब इसमें ना टाइम इम्पॉर्टेंट है, ना आपके लिए उतना ज़्यादा दिक्कत है होना चाहिए। मेंस के लिए आप अपने हिसाब से पढ़ते रहो, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद बच्चों को समझ ही नहीं आता कि मेंस में करूँ कैसे, करूँ कहाँ शुरू की, क्या करूँ। ये जो हशल है उससे आपको बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि यू स्टार्ट अर्ली, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है वो स्मार्ट वर्क को ब्रेक कर देती है। तो आप ये मत सोचो कि आपका एक दोस्त है जो एक दिन 12 घंटे पढ़ लेता है, अगले दिन 4 घंटे पढ़ता है, उसको छोड़ दो। तुम कोशिश करो भैया कि मैं 6 से 8 घंटे प्रॉपर डेली दे पाऊँ, दैट शुड बी योर टारगेट। अब इस पूरी जर्नी में हम कहाँ हेल्प करेंगे भैया, तो सिंपल है, देखो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे PYQs पे डिस्कशन। ये कैसे होगा, दिस मे बी थ्रू वीडियोस। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि आपको मैं इंडिया पार्ट पे ज़्यादा मदद करूं, फिर GS CG वाले पार्ट पे करूं। रीज़न क्या है कि बच्चे छत्तीसगढ़ी के लिए तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनको रट लेते हैं, इंडिया के लिए उनको लगता है कि अथाह सागर है तो क्यों पढ़ूं, देख लूँगा थोड़ा बहुत बन गया। बट वी विल हेल्प यू विद दिस, एटलीस्ट आप 50 में से 30 सेफली बना पाओ, ताकि ये आपके लिए क्वेश्चन का काम करे। इस साल का पेपर आपने देख ही लिया होगा, कुछ भी झटके लग सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए जैसे मैंने बोला दोस्तों, देन हम लोग मेंस वाले सिलेबस भी, जैसे अभी हमने अपने हमारी फिलोसफी की सीरीज़ देखी, पेपर 7 की आपने हमारी सीरीज़ देखी, इकोनॉमिक्स की हमारी सीरीज़ देखी, ज्योग्राफी की सीरीज़ चली रही है। इसके बाद हम पबएड की सीरीज़ लाने का सोच रहे हैं, आप बताइएगा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। देन हम मंथली करंट अफेयर्स अब कोशिश करेंगे कि CG सेंट्रिक या आपके प्रीलिम्स से बेस्ड मंथली या तो हम बना दें या कहीं ना कहीं से ला करके आपको दे दें। टेलीग्राम में दोस्तों मुझे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी चाहिए। मेरे पास आज के टाइम पे 355 मेंबर्स हैं। आई एम टारगेटिंग 1K विद इन दिस मंथ, या अगस्त मंथ तक अगर आप मुझे 1000 तक दे देते हो तो आप समझ लो ये जो कम्युनिटी होगी दैट विल बी अ स्टेप अहेड देन आवर पीयर्स। चाहे वो डाउट सॉल्विंग को लेकर के हो, चाहे वो मोटिवेशन को लेकर के हो, चाहे वो स्मार्ट आंसर राइटिंग पे हो, चाहे वो PYQs पे हो, चाहे वो सिलेबस कंप्लीशन पे हो। And we will help you to the extent
एंड इट शैल बी फ्री फ्रॉम आवर साइड। चलो दोस्तों कंक्लूड करते हैं। तो सक्सेस मंत्रा क्या है भैया? पहला माइंडसेट, दिमाग में ये मत लगा कि सर कोशिश करेंगे सर हो जाए काम मुझसे, नहीं सर मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना करूंगा। अगर आपके मन में इतना ज़्यादा ये क्लैरिटी आ गई कि सर प्रीलिम्स निकालना है, पहला मेरा गोल है, बाकी सब बातें बाद में, तो यू आर प्रिपेयर्ड। दूसरा क्या होना चाहिए कि आपको स्टडी स्मार्ट करना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स क्या होता है? रिवाइज करने में आसान होते हैं, आपके मेंस आंसर के लिए समझ लो प्रैक्टिस पेपर जैसे होते हैं कि आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दियो, ठीक है। और इसमें सीजी स्पेसिफिक कोई चीज़ है उसको हाईलाइट करते जाओ, थोड़ा सा स्पेस स्मार्ट बनो। अगर आप डेली आंसर राइटिंग करते हो तो थोड़ा थोड़ा करके मे बी एक दिन 2 क्वेश्चन बनेंगे, फिर 3 4 धीरे धीरे करते आपको हफ्ते भर में अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। और वो जो इंप्रूवमेंट है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करेगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको सब चीज़ें धीरे धीरे आसान लगने लगेगी, और यही पूरा सर्कल है। फिर उसके बाद याद रखो भैया कंसिस्टेंसी इज द की। 5 से 6 घंटे डेली पढ़ो, ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए बाकी 3 दिन फुस। ये सब चीज़ें इस एग्ज़ाम के लिए कारगर नहीं है। अल्ट में हमारा यही मंत्र है दोस्तों कि अगर आप इस पूरे सिलेबस को ढंग से पढ़ लेते हो, अगर आप इस पेपर का इसेंस समझ लेते हो, तो ये सबसे पहले आप ही को बदल देगा। इट विल ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर थिंकिंग, बिकॉज सीजीपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके अंदर होने वाला एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड आप हमारे साथ जुड़े रहिए आने वाले प्रीलिम्स मैराथन में, एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन एन अनप्रेसिडेंटेड मैनर। आपके लिए जो बन पड़ेगा करेंगे, आपको सक्सेस दिला के रहेंगे। अंत में रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइन से भैया ख़त्म करूंगा अपने वीडियो को कि यू कांट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट वाटर। आपको पानी में कदम रखना पड़ेगा। चलिए, जय माता दी, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं अगले वीडियो में।